अभी इनका पढ़ने का उम्र है और इनके सर पे से जो है पिता का साया उठ गया। थाना वाला रगेता है मनिए को लटके, कहता है नहीं कुछ होगा कढ़ाई, इससे बोलता है। घूस खोजता है, अगला घूस देता है। हम गरीब आदमी, हम घूस कहाँ से देते? अभी जो हम आपको खबर दिखाने वाले हैं उसको देखने के बाद में आपके भी दिल के जो रोआ है वो काँप उठेगा। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और आपको भी इस सरकार की और इस राज्य के सिस्टम पे जो है सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसा इस सरकार का सिस्टम है। कैसे 1.5 साल से लगातार एक परिवार जो है न्याय की गुहार लेकर कोर्ट और थाने का चक्कर काट रहा है, वो आज मैं आपको यहाँ से ये कहानी दिखाता हूँ। दरअसल ये मामला जो है नालंदा जिला में स्थित बकरा गांव का है, जहाँ पे कि 18/7/2024 को एक घटना हुआ था। इस घटना में एक व्यक्ति का हत्या कर दिया गया था। मामला ये बताया जाता है, इनके परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो शख्स थे वो एक किसी शख्स के यहाँ मजदूरी करने गए थे। मजदूरी करने के बाद उनसे मजदूरी मांगने के बाद जो है उनका हत्या कर दिया जाता है और पीड़ित परिवार जो है न्याय की गुहार लगातार लगा रहा है, लेकिन 1.5 साल से अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। अब आइए जानते हैं कि अब ये लोग क्या चाहते हैं, आखिरी उम्मीद किन से है, क्या सरकार इनको न्याय दिला पाएगी या फिर सिस्टम के कोर्ट और थाने की चक्कर काटते काटते ये भी शख्स जो है वो दम तोड़ देगा और अपराधी जो है वो जीत जाएगा, न्याय जो है दफन हो जाएगा। आइए पूरी मामला की जानकारी मैं आपको यहाँ से देता हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उदय कुमार है। क्या मामला? मामला यही है, मेरा चचेरा भाई लगते हैं जो 18/7/2024 वो खेत में काम कराने के लिए ले गया था। मेरे ग्रामीण गाँव लालचंद राव वही ले गया। कई क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत सारा वहाँ बात विवाद हुआ, पैसा मांगने के लिए, मजदूरी मांगने के चलते उसी पर वो लोग नहीं दिया तो वो लोग मार कर फेंक दिया। अभी कुछ गिरफ्तारी नहीं, तो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलते, ज़्यादा थाना से भगा देते हैं। हाँ कहते हैं जाओ, कुछ नहीं हुआ है, अभी नहीं आया है, कुछ भी नहीं हुआ, मर्डर नहीं हुआ, ठीक हुआ है। हाँ कुछ भगाइए देते हैं, कुछ सुनबे नहीं करते हैं। अब मेरे माननीय है श्री नीतीश कुमार जी, एक बिहार का है और समाराज चौधरी जी, हम उन्हीं से आग्रह करते हैं कि हम लोग को न्याय दिलाएं। तो आपको जो है न्याय मिलेगा। हाँ नए सरकार बना है तो न्याय तो मिलना ही चाहिए। सम्राट चौधरी जी पे पूरा विश्वास? हाँ पूरा विश्वास है, नई सरकार है बिहार में। सम्राट चौधरी जी जिस तरीक़ा से कह रहे हैं कि बिहार से अपराधियों का खात्मा होगा, तो क्या लगता है कि अपराधियों का खात्मा होगा? हाँ होगा, लगता है, विश्वास है, सम्राट चौधरी पर है, विश्वास है। कैसे हुआ चाची ये सब? लालचंद राहत के गया आरी गोटा देवे गया, तो दिन भर कराया काम, शाम के घर लौट के नहीं आया। तो हम पूछे गए लालचंद राहत के तालाब पर बैठल था, तो उसको पूछे गया कि उनको घर वाला काम करके नहीं आया। तो कहा कि हम क्यों बताइए कहाँ गलो नहीं गलो जो, अब तो भागे लगा। इतना बात पूछे तो भागे लगा हो जाता। हम लोग चले घर, सांझे ले आएगा, फिर रात भर सुतल रहे, रात भर नुमाए बेटे तीनों। तब फिर कि रात के कखनों आएगा घूर के घर के तन बिहने के चल गया धान रोपे हमें, आशा देखे किन्हों से आएगा। 8 बजे 9 बजे शोर हो गया कि अपने आदमी मरल है। हम खेत में कोई बेटी कनते गया स्कूल से, कोई कहा कि आदमी ने मरल, तो गया बेटी के हमको पापा नहीं रहते खाया है, पापा तो नहीं है। तो गया देख करके हम कि और पापा मरल है, तो चिकन लिया जाके तोड़ गया मेरे खेत में धान रोप रहे हैं जहाँ। तो आ रहा है बेटी करते, तो पूछे कि कहा ला रही गए, तो पापा मरल हो कि जाके तो लालचंद खेतवा में। तो वैसे मरीज बिक के खेत में ऐसी दगल करते ऐसे आएंगी लालचंद के खेत में, तो देखे तो गिरल है, मार के बिक गई है। जो मारा वो गिरफ्तार हुआ, पुलिस उसको पकड़ के ले गई? नहीं, आता है तो भाग जाता है, पहले आता है तो भाग जाता है। अब आती है? पहले आता है तो मरते, अब नहीं आता है, नहीं अब आता है नहीं। तो सरकार से क्या कहेंगे? हैं तो वो थाना वाला रगेता है मनिए को लटके, कहता है नहीं कुछ होगा कढ़ाई, इससे बोलते हैं। लड़ाई झगड़ा था क्या? कुछ नहीं कुछ। कितने बच्चे हैं आप? 2 लड़का है, 1 लड़का 1 लड़की। क्या नाम हुआ बाबू आपका?
पढ़ाई करती हो? क्या कहिएगा, क्या मामला हुआ? मामला यही है, मेरा मौसी और मौसी की बहन मुस्कान कुमारी है, वो हमको बोलने आया कि देखिए ना भैया, मेरा पापा को मार दिया। और कौन मार दिया? तो फलना फलना। तो उसका जब घर पर गए तो देखें कि वो घर का ताला लॉक था, सब भागल था। तो मेरा भी शक हुआ, तब गए घटनास्थल पर, तब देखें सही मर्डर व्यवस्था पड़ा हुआ है। तब थाना प्रभारी को हम फ़ोन किए, तो थाना प्रभारी आया तो घटना को छानबीन किए। जब छानबीन हुआ तो सही हुआ, बोले कि एफ करो, तो सब पर एफ किए। थाना प्रभारी उस समय भी उनका घर पर गया था, उनका घर पर कोई नहीं पाया गया। जो गांव का जय सिंह सदस्य है, वो थाना का दलाल है, उनके जरिए सारा काम होता है। जो कहता है वही थाना सुनता है। हम लोग जाते हैं थाना पर तो गाली गलौज करके भगा दिया जाता है। हर जगह अथी आवेदन दिए हैं, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं कहाँ आवेदन दिया? एसपी साहब ने दिए हैं, डीएसपी साहब ने दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता है। वो बोलते हैं जानो हो जाएगा, पकड़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, पकड़ धकड़ होगा। करीब 1.5 साल हो गया है। 18 जून 7/2024 को हुआ घटना। मेरा मौसा लगता है, हम जाते हैं, हम तो उल्टा सीधा केस भी बना के हम परेशान करते रहते हैं। हम चाहते हैं ये कि सम्राट चौधरी से मैं गृह मंत्री बने मेरा बिहार का, उनसे आग्रह है कि मेरा न्याय होता है, न्याय दिला दे। अगर मेरा मौसी है उनका मौका दिला दे, किसी तरह से ये कर लेता है। विश्वास है सम्राट चौधरी? पूर्ण विश्वास है हमको, पूर्ण विश्वास है। इसी केस को लेकर थाना पर करते रहता है, लेकिन पैरवी नहीं करो, हम कमाते भी नहीं। हम टोटो चला कर अपना परिवार को पोलन पालन करते हैं। कोर्ट में केस गया हुआ? हाँ, कोर्ट में केस चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कहीं कोई सुनवाई नहीं करता नहीं। पुलिस से 2 बार आया था, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सिर्फ खाली पूछताछ के चले गया। संस्कार के लिए जो होता है कुछ मुआवजा दिया जाता है, सरकार की तरफ से मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अब तक कुछ मिल नहीं किया। जब कार्रवाई नहीं हो रहा तो मिलेगा कैसे? कार्रवाई होता नहीं मिलेगा ना, कोई सहायता नहीं। बस यही मेरा आशा रह गया है कि सम्राट चौधरी बने हैं, इन्हीं से आग्रह है मेरा। पूर्ण विश्वास है कि मेरा न्याय दिलावेंगे। चलिए, जिस तरीका से सम्राट चौधरी जी नया गृह मंत्रालय संभाले, गृह मंत्रालय संभालने के साथ उन्होंने कहा बिहार से अपराधियों का खात्मा होगा, अपराधी को सजा मिलेगा। तो साहब, ये भी एक अपराधी है। 1.5 साल पहले किसी का हत्या कर दिया गया था और कोर्ट और थाने के चक्कर काटते काटते इस गरीब परिवार का जो है चप्पल घिस गया, लेकिन अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये गरीब है। क्या गरीब होना इस देश में गुनाह है? क्या गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा? मेरा भी अपील रहेगा सम्राट चौधरी जी से एवं बिहार के सुश्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिला प्रशासन से, कि जितना से जल्द हो सके उस अपराधी को ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई हो और इन पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिले। देखिए, इस मासूम बच्ची को देखिए। तंग करने का मतलब यही होता है कि घूस करता है, अगला घूस देता है। हम गरीब आदमी, हम घूस कहाँ से? देखिए, अभी इनका पढ़ने का उम्र है और इनके सर पे से जो है पिता का साया उठ गया। जरा सोचिए, किसी के सर से जब पिता का साया उठ जाता है ना, तो पूरा दुनिया उसको सुनसान लगता है। पूरा दुनिया में इसको देखने वाला कौन है? पूरा दुनिया दिखाने वाला एकमात्र कोई होता है तो वो पिता होता है। और जिसके सर पे पिता का साया नहीं हो, वो बच्चे का क्या हक होगा? इनके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है। पर्याप्त, इनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे छोटे हैं, ना तो कोई कमाने वाला है। अब इनका घर का गुजर बसर कैसे चलता होगा ये तो यही जाने, क्योंकि इनका घर का जो स्थिति देखा जाए तो आप देख सकते हैं। स्थिति आप देखिए घर का कैसा है। ऐसे आशियाने में ये लोग रहते हैं और ऐसे ऐसे लोगों के सर से जो पिता का साया हटा दिया जाता है, दिल को कहीं ना कहीं झकझोरने वाली कहानी है कि 1.5 साल से आखिरकार अभी तक इनको न्याय क्यों नहीं मिला। ये सवाल उठता है प्रशासन पे कि प्रशासन आखिरकार कहाँ सोया हुआ है, क्यों नहीं न्याय मिलता? क्या कोर्ट में और थाने में सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों को न्याय मिलेगा? क्या गरीब ऐसे ही मारा जाएगा? सवाल तो ये बनता है। बाकी इनका उम्मीद जो है सम्राट चौधरी जी से है, नए गृह मंत्री बने हैं बिहार के। हमारा भी जो है उम्मीद है सम्राट चौधरी जी से। आशा लगाता हूँ कि अगर जो आप लोग वीडियोज़ को शेयर करें तो इस पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिले। एक पिता के सर से जिसका साया उठ गया, इस बच्ची के सर से जो पिता का साया उठ गया, इस बच्ची को न्याय मिले और दोषियों को जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मेरा एक अपील रहेगा कि आप लोग जितना ज़्यादा हो इस वीडियोज़ को शेयर करें, कमेंट में एक न्याय की गुहार लगाएं। आपका एक कमेंट और एक शेयर और एक लाइक जो है इस बच्चे का भविष्य बदल देगा, इस बच्चे को न्याय दिला देगा। इस बच्चे को जो आखिरी उम्मीद ये पाल के बैठी है, हो सकता है इसकी आखिरी उम्मीद पूरा हो जाए। सच दिखाता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। मिलते हैं आपको बहुत जल्द किसी अगले सच से सामना करवाते हुए। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ।